नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भक्तों, इस चैनल पर भजन अपलोड होते हैं, कथाएं अपलोड होती है और आप उसे सुन लीजिएगा। और आज की कथा जो है शिवरात्रि, सोमवार और प्रदोष व्रत के पर आधारित है। और ये कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामना भोलेनाथ जी पूरी कर देते हैं भक्तों। तो इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी भजन हो या कोई कथा हो वो आप मिस ना कर पाए। तो आज कौन सी कथा है वो जानेंगे हम। आज कथा सिमेंतिनी और चित्रांगद राजा की आज की कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो भक्तों, इसे पूरा सुन लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस कथा को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका सुनने का लाभ मिल जाए। तो चलिए भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिताओं को वंदन करके आज की कथा को शुरू करते हैं। सभी विघ्नों के विघ्नहर्ता श्री गणेश को वंदन करके, जिन्होंने ये कथा लिखी है श्रीधर स्वामी को वंदन करके इस कथा को शुरू करते हैं। तो सुन लीजिएगा। आर्यावत देश, वहां के राजा चित्रवर्मा की कथा है भक्तों। चित्रवर्मा राजा बहुत ही दयालु, कृपालु, अपने प्रजा पर दया बरसाने वाला। जैसे कि एक बालक की इच्छा जैसे अपने माँ बाप पूरे करते हैं, उसी तरह चित्रवर्मा राजा अपनी प्रजा के साथ रहता था। चित्रवर्मा राजा भक्ति दयालु था और प्रभु भोलेनाथ के भक्त होने के साथ साथ प्रभु विष्णु नारायण के भी वो भक्त थे। और ऐसे उनका वो राज्य चल रहा था। भक्तों, बहुत बेटे होने के बाद शिव कृपा से उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई। और वो बेटी जब प्राप्त हुई तब उसके जन्म काल पे सभी प्रजा, सभी पंडित, ब्राह्मण सभी उस बेटी के वर्णन सुनाने लगे राजेंद्र को। हे राजन, इस बेटी का वर्णन अगम्य है। 10,000 साल तक ये राज्य करेगी और पुण्य कर्म भी चलाएगी। ऐसी बात उनके मुख से सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और खुशी से झूम उठा भक्तों। क्योंकि इतने बेटों के बाद वो कन्या उनके पेट पे जन्म आई थी। तो भक्तों, उस कन्या को देखकर राजा को अति आनंद हुआ और कन्या ही वैसी रूपवान गुणवान थी। लेकिन भक्तों, उस सभा में एक पंडित भविष्यार्थ बोलने लगा। हे राजन, इस बेटी का नाम हम सिमेंतिनी रखते हैं और बेटी का नामकरण हो गया।
और तभी उसमें से एक पंडित खड़ा होके बोलने लगा, राजन, तुम्हारी बेटी सिमंतिनी को 14 साल के लिए विधवा अवस्था प्राप्त होगी। और इस खुशी के मौके पर वो बात सुनकर राजा को बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे किसी ने कलेजे में छुरी घुसाई दी हो। लेकिन वो पंडित आगे और बोलने लगा, राजन, तुम चिंता मत करो। शिव के व्रत से और शिव के नाम से उसका 14 साल के बाद उसका पुनरुपी उसका पति उसको मिल जाएगा, उसे फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा। तो तुम चिंता मत करो। और ऐसे बोल के वो सभी पंडित अपने अपने घर चले गए। भक्तों, लेकिन चिंता तो रहती ही है। 14 साल तो कम नहीं होते, लेकिन करे तो क्या करे, नसीब के आगे कोई जा नहीं सकता। जो भी है वो सही है ऐसे मान के ही चलना चाहिए, बाकी सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। और सिमंतिनी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, अपनी सखिया के साथ घूमने लगी और गायन करने लगी, भजन करने लगी। और उसका कंठ इतना मधुर था, उसके गुण इतने अवर्णनीय थे कि कौन वर्णन करे। जैसे सरस्वती ने धरती पे जन्म लिया, ऐसा स्वरूप सिमंतिनी का था। सिमंतिनी अपनी सखिया के साथ घूमने, खेलने, गाने निकल जाती थी और मैं उसकी सखिया भी उसके साथ रम जाती थी। लेकिन उसमें से एक सखिया के मुख से उसे सुनने को मिला कि 14 साल के लिए हमें विधवा अवस्था प्राप्त होने वाली है। और अपनी सखिया से ये बात सुनकर सिमंतिनी को दुख हुआ। दुख हो क्यों नहीं हो सकता, 14 साल कम नहीं होते भक्तों। और इस दुख की अवस्था में उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के नाम की पत्नी के पांव जाके पकड़ लिए। हे माते, मुझे इस दुख से निकलने के लिए कोई तो मार्ग बता दो, कोई तो रास्ता बता दो। और उस माता ने उसको बोल दिया, बेटी सिमंतिनी, तुम चिंता मत करो, सोमवार व्रत पकड़ लो और कोई भी संकट आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, लेकिन उस व्रत को निभाना और दान धर्म करते रहना। और ये बात सुनकर सिमंतिनी ने जैसे बताया उससे अधिक वो आचरण करने लगी, भक्ति करने लगी। 8 दिनों में 1100 दाम्पत्य की पूजा कर दी उन्होंने। कितने तो ब्राह्मणों को दान दिया, उनकी पूजा की, भक्ति की, भजन किया, पूजन किया। ऐसा क्रम सिमंतिनी का चल रहा था। और ऐसे में विवाह अवस्था समीप आ गई। सिमंतिनी के पिता ने सोचा अपनी बेटी अभी विवाह की उम्र में आ गई, तो कोई तो वर देख के इसका विवाह करा देते। और नैषद देश के राजा नल, उसका पुत्र इंद्रसेन के बेटे
चित्रांगद राजा से सिमिंतिनी का विवाह तय हो गया भक्तों, और विवाह हो गया। लेकिन चित्रवर्मा राजा ने अपनी बेटी को अनुदान के स्वरूप हाथी दे दी, घोड़े दे दिए, रत्नों के हीरे मोती सब कुछ जामात को अनुदान में दे दिया, और सभी निकल गए। लेकिन चित्रवर्मा के मन में आ गया अभी दीपावली नजदीक है, तो चित्रांगद राजा को जामात को बोल दिए, राजा चित्रवर्मा कुछ दिन ठहर जाओ यहाँ, और बाद में तुम अपने देश में निकल जाना। तो चित्रांगद को भी ये बात अच्छी लगी, और उन्होंने भी कहा ठीक है राजन, आपकी इच्छा है तो हम रह जाते हैं कुछ दिन। और इस क्रम से जामात और अपनी बेटी को चित्रवर्मा ने अपने पास रख लिया। भक्तों, चित्रांगद राजा ऐसा पुण्यवंत था, इतना सुशील रूपवान था, गुणवान था कि उसकी वर्णन शब्दों में ना हो सके। जो भी है, एक दिन चित्रांगद के मन में आ गया, चलो घर में तो बहुत टाइम बिता लिया, थोड़ा वन विहार करके आते, कहीं घूम के आते हैं। ऐसा मन में सोच के चित्रांगद राजा ने साथ में सेवक लेके घोड़े पे सवार होके वन विहार करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए वन में निकल पड़े। बहुत सारे सेवकों के साथ चित्रांगद राजा वन विहार के लिए जाते जाते बहुत दूर आ गए, और यमुना नदी के समीप आ गए, और वन क्रीड़ा खेल खेल के उनको शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। और राजा चित्रांगद को लगा चलो इस नदी में नौका है, उस नौका में बैठ के थोड़ा सा आत्मगमन करके घूम के आते हैं। ऐसा सोच लेकर चित्रांगद राजा उस नाव में बैठ गए, और साथ में 2-4 सेवक लेके गमन करने के लिए उस यमुना नदी में चल पड़े। भक्तों, लेकिन आगे क्या होने वाला था किसको क्या पता। जब नौका अंदर चली गई तब जोरों से हवा आने लगी, लाटाइयां उछलने लगी, बड़ी बड़ी लाटाएं आने लगी उस नदी में, और उस नदी का अंत ना पार ऐसे उसका जल था, और उस नदी के बीचों बीच उस लाटा के तहत उस नौका में वो पानी चला गया, और वो नौका इधर उधर घूमने लगी, और किनारे पे जो सेवक बचे थे वो देखने लगे, हाहाकार करने लगे। अभी करे तो क्या करे, इस नदी में तैरना इतना आसान ना था, और वो नदी में वो नौका डूबने लगी, और किनारे पे जो सेवक बचे थे वो दुखांत करने लगे। अभी वापस जाके राजा चित्रवर्मा को क्या जवाब देंगे? क्या उनको ये कह सकते हैं कि आपका जामात नदी में डूब गया? और बहुत सारे दुख वहां
सेवक करने लगे। लेकिन भक्तों, आगे इस कथा में चित्रांगद राजा डूब तो गया, लेकिन कहाँ गया? इधर चित्रांगद की माता को कितना दुख होगा, सिमिंतिनी को क्या लगेगा, उसका दुख कितना होगा। वो कथा बड़ी आगे रोचक है। तो इस कथा को इस पहले भाग में यहीं पर रोकते हुए अगली कथा हम दूसरे भाग में आपको सुनाने वाले हैं। तो इस कथा को आपने पूरा सुना है, उसी तरह उस कथा को भी आप पूरा सुन लीजिएगा, अपना जीवन धन्य बना लीजिएगा। क्योंकि व्रत जितना महान है, उतना महान शिव के भक्तों की कथा में महत्व उतना है, उतना पुण्य है। जितना व्रत करने से मिलता है, उसी तरह शिव की कथाएं सुनते हुए, भक्तों की कथा सुनते हुए वो हमें प्राप्त होता है। तो अगले भाग को भी आप पूरा सुन लीजिएगा और इस कथा को यहीं पर रोकते हुए ओम नमः शिवाय।